दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा कर्नाटका से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट कैबिनेट ने मंजूरी इस रूट के लिए दे दिए हैं और साथ में 1264 करोड़ की लागत इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और कितना किलोमीटर यहाँ पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, कितने लाख लोगों को इस रेल लाइन से सुविधा मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैबिनेट द्वारा इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर तो नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है और कैबिनेट द्वारा लगातार मंजूरियां मिलती जा रही है और आपको धीरे धीरे कर कई रूटों पर वर्क देखने को मिल रहे हैं। और इन ट्रैकों के बिछने से रेलवे के नेटवर्क में भी आपको विस्तार देखने को मिल रहे हैं और साथ में जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी मिल जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को भी सुविधा मिलेगी और भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कर्नाटका से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली मल्टी ट्रैक परियोजना के बारे में नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बल्लारी और गुंटकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 1264 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय रेलवे करने वाली है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में फैले इस मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे के मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को 2028 और 29 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे काम शुरू की। इस प्रोजेक्ट से करीब 99 गाँवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसकी आबादी करीब 7 लाख है। बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार क्षमता बढ़ने से देश भर कई प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे बल्लारी किला और श्री कुमारी स्वामी मंदिर तक रेल कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर मिलेगी। यह प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट लौ अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा और स्टील, कोयला, उर्वरक, अनाज आदि जैसे सामानों के परिवहन के लिए जरूरी रूट। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्षमता बढ़ने 16.22 MTPA मिलियन टन प्रति वर्ष का अतिरिक्त माल का परिवहन होगा। यह मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ को कम करने में आगे चलकर मदद करने वाली PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसमें आपको इंटीग्रेट प्लानिंग और स्टेक होल्डर के साथ बातचीत के जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ावा देना। यह प्रोजेक्ट लोगों के सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार आपको देखने को मिलेंगे, जिससे भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता में बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगी। रेलवे परिवहन का पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल साधन है, इसीलिए नेटवर्क के विस्तार से जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश के लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी। बयान में बताया गया कि इस देश आयात में लगभग 1.32 करोड़ लीटर की कमी आने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 6.67 करोड़ किलोग्राम की कमी आने की उम्मीद है, जो कि 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर माने जाते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा 2 राज्यों के बीच एक नई रेल कनेक्टिविटी, वो भी प्रधानमंत्री मास्टर प्लान के अंतर्गत, प्रधानमंत्री नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत इस परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे और इस 2028 और 29 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे चल रही है और 2 से लेकर 3 सालों में इस रूट को रेलवे कंप्लीट कर देगी, जिससे आने वाले दिनों में लाखों लोगों को इससे फायदा मिलने वाले हैं। साथ में भारतीय रेलवे माल परिवहन में भी आपको सुविधा देखने को मिलेगी, जैसे कि 2 ट्रैक होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में जो ट्रेनें लेट लतीफ होती है, उससे भी लोगों को निजात मिलेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर लगातार तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम आपको लगातार अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं और आने वाले कुछ ही सालों में हर रूट को रेलवे तीसरी और चौथी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर देगी। जो भी ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है या फिर माल परिवहन में जो देरी हो रही है, उससे आने वाले दिनों में लोगों को भी सुविधा मिलेगी और रेलवे को भी इस ट्रैक से सुविधा मिलने वाली है। तो इस पर आपको आगे भी वर्क देखने को मिलेंगे और जिन जिन रूटों को अभी दोहरीकरण से रेलवे द्वारा संपन्न किए गए हैं, उस पर भी आपको तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का काम देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में और भी जिन जिन रूटों पर रेलवे तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करेगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 2 राज्यों के
बीच नई रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने जा रही है इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।